रात के 11 बज चुके थे और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो आज की बारिश पूरा शहर ले डूबेगी। उस रात विजय को ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी और मौसम देखकर उसे अंदाजा हो चुका था कि बारिश बहुत तेज होने वाली थी। इसीलिए वो अपनी बाइक लेकर जल्द से जल्द घर निकल जाना चाहता था, पर तभी उसे गार्ड भैया ने टोक दिया। अरे विजय जी, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाऊंगा भैया, इस वक्त अपने घर जा रहा हूँ। पर विजय जी, अभी निकलना ठीक नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं भैया, रेनकोट है ना, नहीं भीगूंगा। विजय जी, मैं बारिश की बात नहीं कर रहा। हाँ, क्या मतलब? आज अमावस की रात है। आज की रात ऐसे अकेले सफर करना ठीक नहीं है। अरे अमावस से तो क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप? विजय जी, कहते हैं अमावस की रात में प्रेत सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप आज अकेले न जाएं, कल सुबह चले जाइएगा। हो गया आपका गार्ड साहब, या और भी कहानियां सुनानी है? विजय जी, मैं गार्ड साहब प्लीज यार, निकलने दो मुझे अब, वरना कहीं बारिश आ गई ना तो बीच रास्ते में फंस जाऊंगा। विजय अपनी बाइक से निकलने ही वाला था कि गार्ड साहब ने उसे फिर से टोक दिया। विजय जी देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप भूत प्रेत इन सब चीजों को नहीं मानते, फिर भी आप इसे रख लीजिए। ये क्या है? हनुमान जी का लॉकेट है विजय जी, ये आज रात आपकी रक्षा करेगा। अरे गार्ड साहब, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैंने कहा ना मैं इन सब में। इसको आप अपने पास रख लीजिए, हमारा मन रखने के लिए ही सही, पर बस आप रख लीजिए इसको। आप भी ना गार्ड साहब, लाइए। खुश? चलो अब मैं, बाय, गुड नाइट। इतना कहकर विजय बाइक लेकर वहां से निकल गया। हे बजरंगबली, विजय जी की रक्षा करना। बारिश शुरू हो चुकी थी और विजय अपनी बाइक तेज रफ्तार से भगाया जा रहा था, पर आज उसे अपने घर का रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। वो तेज बारिश में बचता बचाता आधे रास्ते तक तो पहुंच गया, पर बाकी का रास्ता तय करने की उसकी हिम्मत नहीं बची थी। तभी उसे अपनी बाईं तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखा। वो रास्ता दरअसल एक शॉर्टकट था। विजय उस शॉर्टकट के बारे में जानता तो था, पर वो कभी भी उस रास्ते से अपने घर नहीं गया था, क्योंकि वो रास्ता बेहद खराब था और तो और हर तरफ हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। पर आज विजय के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने अपनी बाइक उसी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ ली। तेज बारिश के कारण आज वो रास्ता और भी खराब हो चुका था, पर विजय फिर भी धीरे धीरे उस रास्ते को पार किए जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने दोबारा करवट बदली। बारिश और हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई कि बाइक का आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था। तो विजय आसपास के घरों में बारिश से बचने की जगह ढूंढने लगा, पर उसे आसपास जो भी टूटे फूटे घर दिख रहे थे उनमें से किसी की भी छत नहीं थी, मानो एक साथ गांव के सभी घरों की छत गिर गई हो। विजय को यह बात अजीब तो लगी, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा दूसरे घरों की ओर देखने लगा। तभी उसे अपनी दाईं ओर पर एक घर दिखा, जो देखने में तो बहुत पुराना था, पर उसके ऊपर एक छत जरूर थी। तो विजय ने अपनी बाइक वहीं खड़ी कर दी और उस घर के अंदर जाकर खड़ा हो गया। वो अपने सामने होती हुई उस तूफानी बारिश को एकटक देखने लगा। सामने का नज़ारा देखकर उसे समझ आ गया था कि बारिश अगले 2-3 घंटे तक रुकने नहीं वाली थी, इसीलिए वो वहां खड़ा होकर फ़ोन चलाने लगा। पर कुछ ही देर में उसके फ़ोन की बैटरी ने भी दम तोड़ दिया और हताश होकर विजय को फ़ोन वापस अपनी जेब में रखना पड़ा। वो वहां खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो दरवाजे पर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर विजय डरने के साथ साथ चौंक भी गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहां कोई रहता भी था। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे। उस बूढ़े आदमी को उस टूटे फूटे मकान में देखकर विजय की धड़कनें तेज सी हो गई थी, पर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। विजय जवाब देकर वापस आगे की ओर मुड़ गया, पर तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा बोला, बेटा बारिश बहुत ज्यादा है, आ जाओ ना अंदर। नहीं अंकल, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ यहाँ, आप प्लीज फिक्र मत करो। एक बार कहा ना भीग जाओगे, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? चलो आओ अंदर। अरे पर अंकल, बोला ना अंदर आओ, चलो। बेचारा विजय समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसे इस तरह से क्यों डांट रहा था। पर फिर जब उसने बारिश को देखा तो सोचा, बारिश के रुकने में वैसे भी बहुत वक्त है, तो क्यों ना अंदर जाकर ही आराम से बैठा जाए। तो उसने मुस्कुराकर बोला, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ अंदर। तो विजय उस आदमी के पीछे पीछे अंदर के कमरे में चला गया, पर वो बूढ़ा आदमी अब भी गुस्से में था। वो पलटकर विजय को दोबारा से डांटने लगा, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? हाँ क्या?
यहाँ तुम्हारी बच्ची कब से पापा पापा कर रही है और तुम्हें होश ही नहीं है। हाँ ये कोई टाइम है घर आने का? अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? और शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। और अंकल, वैसे भी मैं बाहर ही ठीक था, सो प्लीज मुझे बाहर ही खड़े रहने दीजिए। बारिश खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। अरे बेटा, गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें अंदर इसलिए थोड़ी बुलाया था कि तुम बाहर चले जाओ। अच्छा, पीछे देखो, देखो तुम्हारे पीछे कौन है। जैसे ही विजय पलटा, उसे अपने सामने एक छोटी सी बच्ची दिखी जिसके हाथों में एक गुड़िया थी और वो विजय को एक टक देखे जा रही थी। इससे पहले विजय कुछ बोलता, उसने कहा, पापा आप इतने देर से क्यों आए? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उस बच्ची के मुंह से पापा सुनकर तो विजय का दिमाग घूम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि वो बूढ़ा आदमी विजय के बेहद करीब आकर बोला, अपनी बेटे की बात का जवाब तो दे दो, क्या हुआ है तुम्हें? उस बूढ़े आदमी की बात सुनते ही विजय झुंझला कर बोला, अरे क्या बेटी बेटी लगा रखा है आपने? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो आपको कभी देखा है ना इस बच्ची को। प्लीज ये फालतू बातें मेरे साथ मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। विजय ने इतना कहा ही था कि कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। और तो और वो बच्ची भी अब वहां नहीं खड़ी थी। पर इससे पहले विजय कुछ सोच पाता, उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज दोबारा से आई और इस बार आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल। अपनी बेटी के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डर के मारे जब विजय उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी तो उसके सामने ही खड़ा था, पर वो बच्ची उसके ठीक पीछे छत की कड़ी से किसी लाश की तरह झूल रही थी। विजय ये देखते ही समझ गया कि उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो चुका था जो इंसानी दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं थे। विजय पलटा और दरवाजा खोलकर बाहर भागने की नाकाम कोशिशें करने लगा, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसे उसी बच्ची की आवाज सुनाई पड़ी, पापा पापा। डरते हुए जब विजय पीछे मुड़ा तो उसकी बची खुची हिम्मत भी हवा हो गई। वो बूढ़ा आदमी अब वहां से गायब हो चुका था और उस रस्सी से लटकती बच्ची ने अपनी आंखें खोल रखी थी और वो एक टक विजय को मुस्कुराते हुए देखी जा रही थी। पापा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप हमेशा यही रहोगी मेरे पास। विजय के दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। उस हंसी को सुनकर उसके हाथ पांव सब ठंडे हो चुके थे, इसीलिए उसने पलटकर दोबारा दरवाजा खोलने की सोची। पर जैसे ही वो पलटा, उसने अपने ठीक सामने उसी बूढ़े आदमी को खड़ा पाया। पर इस बार शायद वो अपने असली रूप में आ गया था। उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बों के निशान थे और उसके पेट से उसकी आंतें बाहर आ रही थी। तभी वो बोला, अब तुम हमेशा यही रहोगे हमारे साथ। नहीं नहीं। विजय की आंखें अब भारी होने लगी थी। वह समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन था। पर जैसे ही उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से विजय को पकड़ना चाहा, एक तेज बिजली की आवाज हुई और विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विजय की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो जमीन पर गिरा हुआ था और बारिश बंद होने के साथ साथ सुबह भी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि भला वो घर कहाँ गायब हो गया जिसके अंदर उसने उस बूढ़े आदमी और छोटी बच्ची को देखा था। और तो और उसे ठीक से याद भी नहीं था कि कल रात उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तभी उसे अपने पास जमीन पर गिरा हुआ हनुमान जी का लॉकेट दिखा, वही लॉकेट जो उसे गार्ड भैया ने दिया था। उस लॉकेट को देखने के बाद विजय के सामने सब कुछ साफ हो गया। वो समझ गया कि पिछली रात उसका सामना प्रेतों से हुआ था और वो उनसे इसलिए बचकर निकल पाया क्योंकि उसके पास हनुमान जी का ये लॉकेट था। उसने उस लॉकेट को माथे से लगाया और अपनी जेब में रखकर वहां से निकल गया। लेकिन इस हादसे के बाद विजय एक बात तो अच्छे से समझ गया था कि भूत प्रेत जरूर होते हैं और वो इंसानों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर जिनके साथ बजरंग बली का आशीर्वाद होता है उनका वो बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ज्ञान गुण सागर जय, कपी सती बुलोक उजागर जय।